दिल्ली में पेड़ गिरा और एक व्यक्ति की मौत हुई, मोटरसाइकिल पर पिता बेटी दब गए। उसका सीसीटीवी फुटेज आया है अभी, इसमें यह हादसा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली की कालका जी की तस्वीर है। अगर ये हम ऊपर वाला टॉप बैंड जो है पट्टी, इसको हटा दें तो और बेहतर देख पाएगा। ये देखिए सामने गाड़ी के बगल से मोटरसाइकिल निकलती है और तभी पेड़ गिर जाता है उसके ऊपर। विशाल काय पेड़ है। गाड़ी बाद में चली। ये देखिए चपेट पे मोटरसाइकिल पर जो ये पिता और उनकी पुत्री आ रहे थे, यही लोग आए पहले। फिर जो वो गाड़ी पीछे खड़ी थी उसके ऊपर भी पेड़ जाकर के गिरा। वो गाड़ी आगे भी बढ़ गई उसके बाद, आपने देखा। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु एक व्यक्ति की इसमें हो गई। उनके पीछे उनकी बेटी बैठी हुई थी। पिता की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इसमें, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। बेटी पीछे बैठी थी। बेटी 2 घंटे तक पेड़ के नीचे दबी रही। तो ये दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे की तस्वीर है। ये जब हादसा हुआ सुबह 9 बजे के बाद का वक्त बताया जा रहा है और तस्वीर में साफ दिखता है पेड़ अचानक गिरता है, झुकता जाता है और फिर पूरी तरीके से जड़ से उखड़ कर गिर जाता है। सड़क से गुजर रहे हैं आप और किसे मालूम कि बगल में मौत खड़ी है आपके। हालांकि ये ऐसा मामला भी नहीं है कि बिल्कुल इसे आप एक्सीडेंट कह सकें, क्योंकि लोकल्स ने बताया कि इसकी शिकायत की जा चुकी थी पहले कि ये पेड़ खोखला होता जा रहा है, कभी गिर ना जाए, इसे काट दिया जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर कोई काम नहीं किया और एक दिन अनहोनी हो ही गई। 9:50 का वक्त शायद दिखाई दे रहा है इसमें। ये देखिए, जी हाँ, 14 अगस्त 9:51। 9:45 बजे का वक्त है ये। बरसात हो रही है और जो आदमी बारिश में भी निकला होगा तो किसी मजबूरी में निकला होगा। ऑफिस टाइम भी था, छोड़ने जा रहे हैं। इस पर क्या कहा जाए। वहां और भी 2 व्हीलर्स गुजर रहे थे, लेकिन जिसका वक्त आया था उसी के ऊपर जाकर के पेड़ गिरा। तो ये दिल्ली के कालका जी की तस्वीर है। सवाल यह है, इसका जवाब कौन देगा, या बस ये एक्सीडेंट बन के रह जाएगा? नहीं, जवाब तो निश्चित तौर पर मतलब ये कह के नहीं बचाया जा सकता है कि पेड़ है, पानी आ गया वहाँ। अगर पानी भी इतना हो गया तो भी जवाबदेही है कि पानी निकलने की जगह क्यों नहीं थी। फिर ये पेड़ अगर शिकायत की गई थी तो जिस अधिकारी कर्मचारी की टेबल पर थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ाया। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसी रास्ते से गुजरते रहे होंगे, अधिकारियों के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी जाती है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि कोई कहीं अचानक कुछ ढका छिपा हुआ था। ये इतना बड़ा पेड़ है और सचमुच जो दिख रहा है कि टेढ़ा तना है। हालांकि उसका लोग कैसे उपयोग करते थे, कुछ वो साइकिल रिक्शा टाइप भी उसके बगल में लगा हुआ था जो उसके पेड़ के साथ गिरा है। एक चीज़ और इसमें दिखती है कि इतने लोग वहाँ थे, गिरने के बाद प्रशासन तो नहीं पहुंचा, वो ठीक बात है। लेकिन अगर शायद सब लोग निकलते तो उस बच्ची को, क्योंकि पिता की तो जान चली गई थी, बच्ची को शायद थोड़ा और मतलब जल्दी बचाया जा सकता था। ठीक है, बहुत भारी पेड़ था, लेकिन अगर ढेर सारे लोग निकलते, उसको थोड़ा हिलाने की कोशिश करते तो वो संभव हो सकता था। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वैसे होता, मतलब प्रयास किए गए हैं ऐसा, वहां स्थानीय लोगों ने बताया। गए दौड़ के 2-3 लोग, लेकिन ये बारिश में लोग सब दुकानों में घरों में निकलने में पता भी नहीं चलता हर किसी को कि हुआ क्या है। दूर से देख के पता भी नहीं चलता। सर, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ सकती है। अभी जब अनामिका हमारी रिपोर्टर ग्राउंड पर बात कर रही थी तो उन्होंने बताया इस पेड़, एक तो पेड़ झुका हुआ दिखाई ही दे रहा है कि पेड़ झुका हुआ है। उन्होंने बताया इसके नीचे से सीवर की लाइन जा रही है। अब आप और हम सब महसूस करते हैं इस बात को, आपका सरकारी सिस्टम कैसे काम करता है और आपके सरकारी विभाग कैसे काम करते हैं। अगर किसी को सीवर की लाइन डालनी है तो उसे इससे मतलब नहीं है कि ये सड़क कब बनी थी। वो सड़क खोद के सीवर की लाइन डाल के चला जाएगा। जिसने सड़क बनानी है वो जाने, वो उसका काम नहीं है। और जिसको सीवर की लाइन डालनी है उसको इससे ही मतलब नहीं है कि इसके ऊपर पेड़ खड़ा है और मैं इसके नीचे से लाइन डाल रहा हूँ। मैं ये सड़क खोदते वक्त पेड़ पर तो, इसकी जड़ पर तो कोई डैमेज नहीं हो रही है। सौरभ जी, ये संदर्भ नहीं जुड़ता है, लेकिन मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि देश को काम उसी तरह से करना चाहिए। लेकिन देश काम कैसे कर रहा है? 2019 में मैं जब कुंभ के लिए रिपोर्ट कर रहा था, कुछ चीज़ें समझ रहा था, तो एक जो वहाँ रामबाग के सामने का फ्लाईओवर वो बना, तो वहाँ प्रदूषण नियंत्रण भी था,
जल विभाग भी था, उसकी भी थी, सीवर लाइन थी, रेलवे भी था और इलेक्ट्रिसिटी भी था। उस सब को इसलिए किया जा पाया क्योंकि उस वक्त एक कोऑर्डिनेशन के लिए ग्रुप बना हुआ था। सवाल यह है कि देश के हर नगर निगम में हर जगह पर ऐसा ग्रुप क्यों? और आपने जो कहा है वो लोगों को ध्यान में आया होगा। बढ़िया चमचमाती सड़क पीडब्ल्यूडी वाले बना के गए और अगले दिन जल विभाग वाले आए, बिना एक क्षण सोचे और उसको खोदते हुए चले गए। अगले 10 दिन तक गिट्टी वहां निकली हुई। अब आप इसको यूं भी समझिए कि अगर इसके नीचे सीवर लाइन है तो फिर पेड़ की जड़ कितनी भी मजबूत हो, उसको तो खोखला होना, गिरना ही गिरना है अगर उसके नीचे से सीवर लाइन जा रही। और अगर कोई ऐसी चीज चिन्हित हो गई तो उसको तो आपको यूं ही काट कर निकालना चाहिए था, क्योंकि वहां जगह भी नहीं है। ये उस तरह का नहीं है कि कोई बहुत दोनों तरफ बहुत जगह हुई, तो मोहल्ले के बीच की जो सड़क होती है वैसी सड़क है जिसके बगल में पेड़ था, जहां और आप गौर कीजिएगा इस तस्वीर में आपको पता चलेगा पेड़ जो है सड़क किनारे नहीं है, पेड़ सड़क के बीचों बीच है, पेड़ सड़क के बीच में है, सड़क पर ही है। इसी के इर्द गिर्द सड़क बनी ना, जब भी बनी। देखिए इसमें अभी जैसे हर्ष जी कर रहे थे, इसमें जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता क्योंकि आंधी नहीं आई थी। अगर तेज तूफान आए, आंधी आए तो उसमें पेड़ गिरते हैं, उसको आप मान सकते हैं कि प्राकृतिक। इसकी जवाब तय तो नहीं हुई है। आगे बात करेंगे सर। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा, लेकिन बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और एक लड़की 2 घंटे तक पेड़ के तने के नीचे दबी रही, अब वो अस्पताल।